हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शन सिखाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। स्टूडेंट्स एक्सेप्शंस का मतलब वो सिचुएशन, वो कंडीशंस जिनके ऊपर हमारा लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता या उन सिचुएशंस के ऊपर हम अपने लॉ को फुलफ़िल होता हुआ नहीं देख सकते। तो ऐसी चीज़ें जिस पे हमारे लॉ की कंडीशंस अप्लाई नहीं हो पाती या ऐसी सिचुएशन जहां लॉ फुलफ़िल नहीं हो पाता, तो ऐसी चीज़ों को लॉ का एक्सेप्शन मान लिया जाता है। और एक्सेप्शन मान लिए जाने की वजह से, एक्सेप्शन में कंसीडर कर लेने की वजह से हम उन पॉइंट्स के ऊपर अपने लॉ को अप्लाई नहीं करते। अब हमारा लॉ क्या था पहले वापस से रिवाइज कर लीजिए। लॉ ऑफ डीएमयू जो हमें सिखाता था कि जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, उन यूनिट्स को इस्तेमाल करने से हमारी वांट सेटिस्फाई होती जाएगी और हमें उनसे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो डिमिनिश होता हुआ दिखेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहाँ बता दूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस और कंडीशंस हैं जहाँ पर आप ये देखोगे कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट, कमोडिटी या चीज़ें मिलें तो शायद आपका मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ कम ना हो बल्कि बढ़ जाए। और जहाँ ऐसा आप देखोगे कि वो बढ़ जाएगा तो वो लॉ के अगेंस्ट होगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा और इसीलिए ऐसे केसेस को माना गया है एक्सेप्शन। और इन एक्सेप्शंस में से पहला एक्सेप्शन जो इस लॉ के लिए वो है हॉबीज़ का। स्टूडेंट आप इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन को देखिए, यहाँ पर हमें दिया है हॉबीज़ के पॉइंट में, इन सर्टेन हॉबीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। यानी स्टूडेंट्स हमारी जो हॉबीज़ होती हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, उन हॉबीज़ और उन आदतों में ऐसा देखा गया है कि अगर हमें किसी चीज़ की हॉबी हो और वो चीज़ हमें मिलती जाए तो हम उससे खुश होते जाते हैं, हमें अच्छी फीलिंग आती है। और अच्छी फीलिंग और खुश होने का मतलब ये है कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं हो रहा बल्कि वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रहा है और ये लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर इसे एक्सेप्शन में रखा गया। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी जो लास्ट के 1.5 लाइन में है, हाउएवर दिस वायलेट्स द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो चीज़ आप ले रहे होंगे वो होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे अगर आपको कॉइन की कलेक्शन करने की आदत है, कॉइन कलेक्शन की आदत, अगर आपको कॉइन मिले, अलग अलग तरह के कॉइन मिलते रहे तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता रहे। लेकिन अगर सेम तरह के कॉइन ही आपको मिलते रहे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वही सिचुएशन आएगी कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगा। तो यहाँ हॉबीज़ के बारे में कहा गया कि अगर अलग कॉइन्स, अलग चीज़ें मिलती रहें तो आप खुश होगे, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सेप्शन में रखा गया। लेकिन अगर सेम टू सेम कॉइन्स मिलेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे आ रहा है माइजर। स्टूडेंट माइजर किसे कहते हैं? माइजर का मतलब क्या? स्टूडेंट माइजर उसे कहते हैं उस पर्सन को, उस औरत को, उस लेडी को, उस आदमी को जो नेचर वाइज बहुत कंजूस होता है। कंजूस का मतलब आप जानते हैं, जो अपने पैसे तो बचाता है और दूसरों के पैसे खर्च करना चाहता है, अपने पैसे की बचत करना चाहता है। तो माइजर के बारे में कहा गया है, उसके एक्सप्लेनेशन में हमें बताया है, मैं आप लोग के लिए रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। यानी कंजूस आदमी के पास जितना पैसा आता है उसको उतना ही प्लेजर और हैप्पी फीलिंग मिलता है, वो और खुश होता जाता है, जैसे जैसे पैसे मिलते हैं वो खुश होता है। मार्जिनल और यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन increase in his stock of money. However, this situation ignores the assumption of rationality. अब पैसा आएगा तो वो कंजूस आदमी तो खुश होगा, जितना पैसा आता जाएगा वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम ना होते हुए मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता जाएगा और ये बात लॉ के अगेंस्ट चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी जो बात इस लॉ पर मतलब लास्ट के लाइन में आ रहा है वो कि यहाँ रैशनैलिटी वाले पॉइंट को इग्नोर किया जा रहा है। क्यों? आपको याद होगा अजम्पशन के पॉइंट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था रैशनैलिटी, जिसमें बताया गया था कि ये लॉ सिर्फ उन्हीं लोगों पर अप्लाई किया जाना चाहिए जो रैशनल बिहेवियर के हैं। रैशनल के वक्त मैंने समझाया था नॉर्मल बिहेवियर के। तो नॉर्मल बिहेवियर ये नहीं है, कंजूस आदमी का बिहेवियर नॉर्मल तो नहीं है, ये दूसरों से अलग है स्टूडेंट्स, इसीलिए ये भी एक्सेप्शन में। आगे बढ़ता हूँ थर्ड पॉइंट की तरफ, एडिक्शन। स्टूडेंट बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है, जैसे किसी को लिकर का यानी शराब का एडिक्शन,
किसी को ड्रग्स का एडिक्शन, किसी को और कोई चीज़ों का एडिक्शन हो जाता है, सिगरेट्स वगैरह। अब इन केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो एडिक्शन करने वाले जो लोग होते हैं, इन्हें जैसे जैसे वो चीज़ मिलती है, जैसे जैसे वो चीज़ का स्टॉक लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छी और हैप्पी फीलिंग का एहसास होता है। जैसे एक शराब पीने वाला आदमी, आप जानते हैं जनरली शराब पीने वाले पैग बनाकर शराब पीते हैं, छोटे छोटे ग्लास में पैक बनाकर शराब। ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे वो शराब पीता जाता है, एक एक पैक लेता जाता है, वैसे वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। तो ये बात लॉ के अगेंस्ट चली जाती है, इसी वजह से इसे भी एक्सेप्शन में रखा है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ अ ड्रंकर्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेज विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम। सो MU रिसीव्ड बाय द ड्रंकर्ड में इंक्रीज, मतलब शराबी आदमी को जब वो शराब के पैक्स पिएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के बदले मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, ऐसा ऑब्जर्व किया गया। एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूशन। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शंस, हाउएवर दिस वायलेट्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। लेकिन ये वाला ड्रंकर्ड और ड्रग एडिक्ट्स लोगों की जो कंडीशन है, ये भी वही है कि ये लोग रैशनल बिहेवियर वाले पर्सन कंसीडर नहीं किए जाते, मतलब नॉर्मल बिहेवियर पर्सन नहीं है। शराब पी लेने के बाद, ड्रग्स लेने के बाद वो नॉर्मल सेंसेस में नहीं रहते, आप भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम अपने स्क्रीन पे ले रहे हैं और वो है पॉइंट नंबर 4, पावर का। पावर पॉइंट में दिया है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारे पास बहुत सारा पावर आ जाए, और जैसे जैसे उनके पास पावर आता जाता है, वो पावरफुल बनते जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें बहुत खुशी का और हैप्पी फीलिंग का एहसास होता है, और समवेयर ये शो करता है कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। इसीलिए यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन में बोला है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ DMU बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर हिज लस्ट फॉर पावर इनक्रीज। जैसे जैसे पावर आएगा वो और अपना पावर बढ़ाना चाहेगा, और पावर, और जैसे जैसे उसे पावर मिलेगा वो बहुत एक्साइटेड और खुश होगा, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की वजह बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पर हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये भी एक्सेप्शन में। बट दिस अगेन वायलेट्स द रैशनैलिटी अजम्पशन, मतलब ये पॉइंट भी रैशनैलिटी वाले पॉइंट को तोड़ रहा है, वायलेट कर रहा है। मतलब इस तरह का आदमी जो सिर्फ पावर 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 हासिल करना चाह रहा है, वो नॉर्मल बिहेवियर का नहीं है, वो थोड़ा सा इरैशनल या थोड़ा सा पागल किस्म का इंसान होगा। आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ, और वो है मनी का पॉइंट। इट इज सेड दैट MU ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात तो सही है कि पैसों का मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान को पैसा अच्छा लगता है, हर इंसान चाहता है उसके पास पैसा हो, वो चाहता है कि मनी हो, क्योंकि आज मनी वो चीज़ है जिससे हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। सो MU ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा हमें खुशी भी होगी बच्चों, और हमारा MU बढ़ेगा। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स। मनी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम अपने लिए चीज़ खरीदते हैं, कमोडिटी खरीदते हैं और अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हाउएवर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू। फॉर एग्जांपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन देन टू अ रिच पर्सन। यानी एक्सपर्ट्स का मानना है, इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पैसे का ये एक पॉइंट जो है वो इस लॉ पर, माने इस कंडीशन पर भी हम यूज़ करके समझ सकते हैं कि जैसे एक अमीर आदमी होगा तो क्योंकि उसके पास पैसे का स्टॉक ज़्यादा है, तो वो पैसे के लिए इतना ज़्यादा मतलब टेंस नहीं होगा, जबकि एक गरीब आदमी के लिए पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे क्योंकि उसके पास पैसों का स्टॉक कम है। तो जब पैसे ज़्यादा हो जाते हैं तो मनी का लस्ट कम हो जाता है, मनी का जो एक लालच है पैसों की धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन गरीब के लिए तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी को भी यहाँ पर इस पॉइंट में कंसिडर किया गया है बच्चों। और यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ जिसके बाद ये पार्ट कंप्लीट होगा वो है, हाउएवर दिस एक्सेप्शंस आर ओनली अपेरेंट। मतलब ये जो हमने 5 एक्सेप्शंस देखे, ये सिर्फ एक अपेरेंट यानी दिखने के लिए या बताने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए तो एक्सेप्शंस है, सिंस दे वायलेट सम और द अदर अजम्पशन। क्योंकि इन 5 के 5 एक्सेप्शन में कोई ना कोई कंडीशन तो ब्रेक हो रही थी, इस वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है ओके अदर अजम्पशन ऑफ द लॉ एंड हेंस दे आर नॉट रियल एक्सेप्शन। तो हम इन्हें रियल या असली एक्सेप्शन नहीं मानते। तो याद रखिए कि लॉ ऑफ DMU के एक्सेप्शंस तो हैं, मतलब वो कंडीशंस तो हैं जिस पर लॉ अप्लाई नहीं होता, लेकिन वो एक्सेप्शंस भी रियल एक्सेप्शंस या असली एक्सेप्शंस नहीं कहलाते, या उन्हें हम रियल एक्सेप्शन नहीं कह सकते। होप स्टूडेंट्स ये पार्ट आपको समझ गया होगा। आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, और अपने गॉड को हमेशा याद रखते रहें, उनसे प्रे करते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।